हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 5th डे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हाफ एंगल फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला देखिएगा। कॉस 2 थीटा का हमने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और साइन थीटा करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आया। इसको ट्रिक भी आप कह सकते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके सहारे हम साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5, टेन 22.5 इस सब का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इसी तरह आपका कॉस 2 थीटा में एक और फॉर्मूला हमने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे अगर हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ से कॉस थीटा करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का रूट हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिला। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह याद है तो आप आसानी से साइन 22.5 डिग्री इस सब का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमको निकालना हो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा क्या है, थीटा है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45/2। यहाँ से हम 2 थीटा करें तो 45/2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 45 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से साइन थीटा उठाएंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 22.5 डिग्री। तो साइन 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, बाई 2 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से हम एलसीएम करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 हो गया। उसके बाद आपका हो गया नीचे आ जाएगा 2 रूट 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट 2 है तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कीजिए तो रूट 2 अपॉन रूट 2 हो गया। ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 4। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा और नीचे 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह हमारा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू हुआ। तो इसको आप याद कर लें। याद कर लेंगे तो आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में केवल इसका वैल्यू पूछा जाता है, वहाँ पे प्रूफ नहीं करना रहता। चलिए अब हम कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा कॉस 22.5 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसको भी उसी तरह कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री मतलब 45 अपॉन 2 हो गया। 2 थीटा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम कॉस 22.5 डिग्री मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से। तो कॉस थीटा क्या होता है अंडर रूट
1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या है? कॉस 2 थीटा ही आपका 45 डिग्री है, बाई 2 हो गया। यहाँ से 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट 2 का रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 अपॉन रूट 2 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट अब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो गया। तो ये आपका कॉस 22.5 का हो गया। अब देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 22.5 का आपको कितना मिला? अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 मिला। इसी तरह कॉस 22.5 का कितना वैल्यू मिला? कॉस 22.5 का देखिएगा देखिए कॉस 22.5 फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड आपको मिला कॉस 22.5। तो इसमें भी वही है, केवल यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2, इसमें माइनस है साइन में और कॉस में प्लस हो गया। अब चलिए हम थर्ड देखते हैं 10 22.5 डिग्री का। तो 10 22.5 डिग्री का कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो 10 22.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 22.5 डिग्री अपॉन कॉस 22.5 डिग्री। तो देखिएगा साइन 22.5 डिग्री का अभी हमने प्रूफ किया है कि अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 बाई कॉस 22.5 का देखिएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 गया तो आपका हो गया 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 हो गया। यहाँ पे हम रेशनलाइज कर देंगे तो 2 माइनस रूट 2 हो गया अपॉन 2 माइनस रूट 2 हो गया। तो देखिएगा यह दोनों सेम है, तो यहाँ से हम क्या होगा? स्क्वायर रूट से बाहर एक आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2 बाहर हो गया और यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। अब यहाँ पे हो गया 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा है लेकिन इसके नीचे ब्रैकेट अभी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट 2 हो गया तो यहाँ पे हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे। रूट 2 कॉमन लेंगे, देखिएगा थोड़ा इसको फ्रेश लिखते हैं। यहाँ से रूट 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपके पास रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 चला गया तो यहाँ पे हमारा आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यह हमारा 10 22.5 डिग्री का वैल्यू हुआ। तो 10 22.5 का वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट 2 माइनस 1। अब देखिए अब हम निकालेंगे कॉट का। तो चलिए कॉट का निकालते हैं। देखिए फोर्थ नंबर है कॉट, कॉट 22.5 डिग्री। तो कॉट 22.5 डिग्री, कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन 10 थीटा होता है। तो कॉट 22.5 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 22.5 डिग्री। अब देखिए 10 22.5 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन 10 22.5 डिग्री का अंडर रूट 2 माइनस 1। अब देखिए इसका भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका रह जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 1 का 1 ही होता है। तो आपका हो गया अंडर रूट 2 प्लस
1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो cot 22.5 डिग्री क्या आ गया आपका √2 + 1 आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अब हम फॉर्मूला देखेंगे कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास होता है 2 sin A × cos B। तो यह आपका हो जाता है sin A + B + sin A - B होता है। सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 cos A sin B होता है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा sin A + B - sin A - B होता है। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला देखिएगा, तो यह आपके पास हो जाता है cos A + B + cos A - B होता है। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है 2 sin A sin B। तो 2 sin A sin B देखिएगा, यह आपके पास होता है cos A - B माइनस, उसके बाद आपके पास होता है cos A + B होता है। तो देखिएगा यह फॉर्मूला जैसे 2 sin A cos B है, sin A cos B है, तो sin A + B + sin A - B हो गया। cos पहले है, sin बाद में है, तो यहाँ पे केवल माइनस लगा है। दोनों cos A cos B है तो cos में ही रखेंगे। दोनों sin है तो cos में रहेगा, फर्स्ट वाले में माइनस, सेकेंड में प्लस और बीच में माइनस का साइन होता है। अब देखिए, अब हम आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताते हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे देखिएगा sin A + B × sin A - B। देखिएगा यहाँ पे दोनों साइन है, A + B A - B है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या होता है, इसका sin² A - sin² B होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos² B - sin² A लिख सकते हैं। चलिए इसमें एक और फॉर्मूला होता है, यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जैसे आपके पास दिया रहे cos A + B × cos A - B। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, देखिए इसमें दोनों साइन था, तो यहाँ पे साइन के रूप में लिखेंगे तो दोनों साइन, cos के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको दोनों साइन में दिया रहे तो साइन के रूप में लिखेंगे तो दोनों साइन, cos के रूप में लिखेंगे तो दोनों cos ही होगा, यहाँ पे साइन नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों cos में दिया हो तो यहाँ पे cos और साइन दोनों में लिखा जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा cos² A - sin² B हो जाएगा। उसी तरह आपका cos² B - sin² A, इस तरह मतलब cos में रहेगा तो cos साइन आपके पास दोनों रहेगा। अब चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा यदि आपसे पूछा जाए 2 sin 45 डिग्री × cos 15 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा जाए तो हम पहले देखेंगे कि 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला होता है sin A + B + sin A - B होता है। तो देखिए sin A + B करेंगे तो sin 60 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस sin A - B, sin A - B, तो sin A - B करेंगे तो 30 डिग्री हो गया। अब देखिए sin 60 का वैल्यू लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और √3 + 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी देखिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो आपके पास साइन 30 डिग्री हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू देखिएगा 1/2 होता है, और साइन 18 का वैल्यू क्या होता है? हमने आपको बताया था साइन 18 का हो जाता है √5 - 1/4 होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? √5 - 1/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम C + D फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन C + साइन D। तो यह आपका होता है 2 साइन C + D/2 इंटू कॉस C - D/2 होता है। सेकेंड फॉर्मूला है साइन C - साइन D। तो यह देखिएगा, यह आपको होता है 2 cos C + D/2 इंटू साइन C - D/2। ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन C + साइन D है तो 2 साइन, पहले साइन है C + D/2, उसके बाद इंटू कॉस C - D/2 है, उसके बाद साइन C - साइन D है तो 2 cos C + D/2। कॉस को पहले रखते हैं और साइन को बाद में रखते हैं। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला है cos C + cos D। तो यह आपका होता है 2 cos C + D/2 इंटू कॉस C - D/2। कॉस में अगर दो पॉजिटिव में पूछेगा cos C + cos D तो दोनों कॉस में रहेगा। देखिएगा फोर्थ फॉर्मूला है cos C - cos D। तो यह देखिएगा, यह आपका होता है -2 साइन C + D/2 इंटू -2 साइन C + D/2 इंटू साइन C - D/2। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 साइन C + D/2 इंटू साइन D - C/2। माइनस को हम बाहर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे C - D के जगह पे D - C हो जाता है। दो और आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे देखिएगा 1 + cos 2θ। 1 + cos 2θ होता है आपके पास 2 cos² θ। सेकेंड है 1 - cos 2θ, यह आपका हो जाता है 2 sin² θ। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, साइन 3θ प्लस साइन 5θ अपॉन cos 3θ प्लस cos 5θ। देखिए काफ़ी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन C + साइन D, साइन C + साइन D करेंगे तो 2 साइन C + D, तो 3θ प्लस 5θ अपॉन 2 हो गया, इंटू कॉस 3θ - 5θ अपॉन 2 हो गया बाई। अब cos C + cos D है तो cos C + cos D देखिएगा 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2 होता है। तो 2 cos 3θ प्लस 5θ अपॉन 2 हो गया, इंटू cos 3θ - 5θ अपॉन 2 हो गया। देखिएगा दोनों सेम है, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3θ 5 और 5θ क्या हो जाएगा 8θ, 8θ में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4θ हो जाएगा। तो ऊपर आपका साइन 4θ और नीचे आपका cos 4θ हो गया। तो आपके पास आंसर क्या होगा, साइन θ अपॉन cos θ क्या होता है 10θ होता है। तो 10 4θ आपका
आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री माइनस आपका रहेगा कॉस 20 डिग्री। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो साइन 20 है और इधर साइन 17 है, इधर कॉस 17 है, इधर कॉस 20 है। तो क्वेश्चन को थोड़ा एक बार हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि इसको अगर हम कॉस इसको क्या कर सकते हैं, साइन, इसको मतलब कॉस 70 है आपके पास, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपको बताते हैं। ऊपर वाले को सेम रखिए, साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री अपॉन, इसको चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 20 डिग्री, और इसको चेंज करेंगे तो यह भी हो जाएगा साइन 17 डिग्री। मतलब साइन 90 माइनस इसको कर सकते हैं, 90 से माइनस किए हैं, इसको भी 90 से माइनस किए हैं, तो देखिए आपके ऊपर और नीचे का दोनों सेम आ गया, तो सेम आ गया तो दोनों कट जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। यदि आपको दिया रहे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम इसको लास्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो देखिएगा हो जाएगा आपके पास 2 प्लस अंडर रूट, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा। अब देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे आपका हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 4 है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस के साथ स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब 2 हो गया इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे 2 है तो आधा हो गया है, तो यहाँ पे 1 हो गया है। वहीं यहाँ पे थीटा है तो थीटा का यहाँ पे आधा हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 2 4, 4 का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ से थीटा बाहर आ जाएगा, तो देखिए यह हमारा आंसर हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं आपका पूरक कोण, पूरक कोण। चलिए देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको कहते हैं, मतलब ए प्लस बी एंगल का सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ एंगल आपका अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हमको ए प्लस बी 90 डिग्री दिया है तो हम 10 ए इंटू 10 बी का वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम 10 ए माइनस 10 बी, देखिए मल्टीप्लाई में रहता है 10 ए 10 बी तो 1 हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी रहे तो आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका 1 हो जाएगा। लेकिन 10 ए माइनस 10 बी रहे तो यह आपका होता है 2 10 ए माइनस बी होता है। तो इसको
ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं 10 30 डिग्री 10 60 डिग्री। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 30 का वैल्यू रखेंगे, 10 60 का वैल्यू, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना करने का आवश्यकता नहीं है। अगर a प्लस बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख देंगे 1। इसी तरह देखिए आपसे पूछा जाए cot 50 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा cot में है इंटू में, और a प्लस बी क्या है 90 है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे रहे 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री माइनस 10 10 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, अब ये आपको मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, तो इसको हम देखें तो यहाँ पे 10a माइनस 10b हमको दिखाई दे रहा है। और 10a माइनस 10b का फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला जो आपको फॉर्मूला है 10a माइनस 10b का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, यहाँ पे 50 प्लस 40 क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो अब 50 और 10 के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका सम 90 नहीं होगा, इसीलिए 50 और 40 इसके साथ करेंगे कि इसका सम 90 हो रहा है। तो 10a माइनस 10b क्या होता है 210a माइनस b, 210a माइनस b, a माइनस b करेंगे तो 50 में से 40 जाएगा, तो आपके पास 10 डिग्री हो गया। माइनस 10 डिग्री यहाँ पे दिया है। अब देखिए 2 10 10 डिग्री में से एक 10 10 डिग्री जाएगा, तो आपके पास एक 10 10 डिग्री बच जाएगा, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आपसे पूछा जाए 10 75 डिग्री माइनस 10 15 डिग्री, इसको पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए काफ़ी इजी है, इसको भी इसी फॉर्मूला पे कीजिए। जैसे देखिए 75 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो 90 होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो 10a माइनस 10b क्या होता है 210a माइनस b होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 210a माइनस b, a माइनस b करेंगे तो 60 डिग्री हो गया, 2 और 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा बस आपको यह 3 ठो ट्रिक याद रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन अधिकांशतः एयरफोर्स नेवी में तो आपको हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनडीए में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस log 10 89 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम log का प्रॉपर्टी आपके पास होता है, log का प्रॉपर्टी देखिएगा जैसे आपको दिया रहे log a प्लस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, मतलब log a b लिख सकते हैं। log a प्लस log b प्लस log c दिया रहे तो log a b c लिख सकते हैं, मतलब प्लस में कितना भी दिया रहे तो उसको हम मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी सजाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b log c, तो log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे होगा। तो इसको हम लिख देंगे log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री। अब देखिए फिर हमने आपको बताया है 1 मल्टीप्लाई में है तो हम इसका यूज करेंगे। 1 और 89 क्या होगा 90 होगा, 10a प्लस b क्या हो 90 हो, तो 189 क्या होगा सम इसका 90 हो रहा है, तो 10a इंटू 10b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 1,
यहाँ से करेंगे तो इसका वैल्यू 88 to 90 हो जाएगा, इसका 1। यहाँ से करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे 87 है, 3 है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे तो ये पूरा का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका आ गया यहाँ पे log, और इसका वैल्यू हो गया 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपका यह आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, इसका हिंदी होता है समपूरक कोण। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स, इसमें कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री। मतलब a प्लस बी, दो एंगल आपके पास a और b है, तो इसका सम क्या होना चाहिए, पाई। पाई की कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास यदि a प्लस बी 180 डिग्री दिया हो, यह गिवन हो, तो देखिएगा a प्लस बी आपको 180 दिया हो, तो यहाँ से cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का वैल्यू आपको 0 हो जाता है। एक पॉइंट यह हुआ। अगर आपको a माइनस बी, ये भी आपको पाई दिया हो, मतलब 180 दिया हो, ये आपको गिवन रहे, तो इसमें भी cos a प्लस cos b का वैल्यू 0 होता है। तो आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें यह पता रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बिना किसी प्रॉब्लम को आसानी से काफ़ी कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आपको दिया रहे cos 150 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। cos में है, प्लस में है, तो इसमें a प्लस बी आपका 180 डिग्री है, यहाँ पे a प्लस बी 180 है, तो cos a प्लस cos b क्या होगा, डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह हम देखते हैं, आपको दिया रहे cos 260 डिग्री माइनस cos 260 डिग्री प्लस cos, यहाँ पे दे दिया जाए आपको 80 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे अब देखिए 260 में तो 80 प्लस करेंगे तो 180 नहीं आएगा, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 आया। माइनस करने पर भी अगर आपको पाई आता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos a प्लस cos b का वैल्यू 0 हो जाता है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 दिया हो, और पूछे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए cos a प्लस cos b अगर 0 दिया हो, cos a प्लस cos b 0 दिया हो, तो a प्लस b पाई होगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू पाई करेंगे, तो 8x प्लस 2x इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू पाई हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 10 हो गया। यहाँ एक आंसर आ गया। फिर इसको हम a माइनस बी इज इक्वल टू पाई भी होगा। यहाँ पे देखिए कि cos a cos b प्लस 0 है, तो a प्लस बी बराबर पाई और a माइनस बी बराबर भी पाई होगा। तो यहाँ पे फिर हम 8x माइनस 2x इज इक्वल टू पाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू पाई हो गया, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 हो गया। तो यह दोनों आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।